आज एक दिन का टाइम बचा हुआ है। देखिएगा, हम लोग साल भर पढ़ाई करते हैं, कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ठीक ना? बहुत सारे यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ना भी चाहिए। हमसे भी पढ़ रहे हैं, बहुत सर सब पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप पढ़िए। लेकिन उसके साथ-साथ कुछ स्मार्ट वर्क की ज़रूरत पड़ती है, जब हम पेपर में बैठे हों और हमें नहीं आ रहा है, तो हम कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? तो वो आपको यहाँ पे टिप्स बताएँगे, तो बोर्ड की कॉपी पे कैसे क्या करना है, कैसे आपको लिखना है, जो मैं यहाँ पे आपको टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगा, प्लीज़ आप उसे आई रिक्वेस्टेड फॉलो करिएगा। उसके बाद आप देखिएगा केमिस्ट्री में आप पास भी होंगे, अच्छा नंबर भी आएगा और सही तरीका भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर, कैसे आपको लिखना है, कैसे पास होना है। हर एक आपको मैं वो तरीका आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है ना? तो देखना, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, गुरुजी अपना जो दिमाग होता है ना, उसको सेट करना है। अच्छा, सेट कैसे करना है गुरुजी? सबसे पहले समझाइए, पेपर कितने नंबर का होता है? ज़रा सोचिए। पेपर गुरुजी 70 नंबर का होता है? बिल्कुल नहीं। पेपर होता है 90 नंबर का। अरे गुरुजी कहाँ बतावत हैं? कैसे हम मनबई न करबई गुरुजी? हम आप पे कैसे भरोसा कर ले कि 90 नंबर का होता है? अरे भाई, कुछ प्रश्न अथवा में होते हैं। होते हैं कि नहीं? हाँ गुरुजी, अब समझ में आया कि अथवा वाले का भी नंबर होता है, तो उसको भी जोड़ो ना यार। 70 में वो भी 10-20 नंबर जोड़ेंगे तो 90 नंबर हो जाएगा। अब 70 में हमें सर कभी भी 70 में हमें 23 नहीं टारगेट करना है गुरुजी, बिल्कुल नहीं। तो 90 में 23 टारगेट करो ना। अब देखो, अब ये जब बड़ा नंबर हुआ तो ये 23 छोटा वाला आसानी से टारगेट हो गया। लेकिन 70 में 23 लाना थोड़ा-सा टफ लग रहा था। तो आप अपने दिमाग को बोलिए कि सर जो पेपर बनेगा, हमारा क्वेश्चन पेपर रहेगा वो पूरा 90 नंबर का रहेगा। अब 90 में से हमें 23 लेके आना है, अगर पास होना है। देखिएगा, अगर आप सोच रहे हैं कि ये वीडियो टॉप लिस्ट बना दी गया टॉपर, ठीक है, आपको टॉपर बनाएगी नो डाउट। अगर आपने पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तो ये टिप्स फॉलो करके और अच्छा नंबर आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना? आपको कॉपी लिखने का तरीका पता चल जाएगा, पास होने का तरीका मैं बता देता हूँ, हर एक चीज़ बता दी। तो आपको टारगेट क्या करना है? 90 में 23। चलिए गुरुजी, ये हम अपने दिमाग को समझाने वाली बात कर लिए, ठीक है ना? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप लोग जब भंडारे में जाते हैं, गुरुजी अपने उनके शादी में गए थे, गए थे तो क्या घरे वाला कपड़ा पहन के गए थे क्या? अरे नहीं गुरुजी, हम तो बढ़िया कोट पैंट एकदम जींस गुरुजी पहन के गए थे, ब्लेजर एकदम चपुआ वाला गुरुदेव। अरे करेजवा एकदम गुरुजी हरिहरा गया देख के, जो हमें देखता था देखता ही रह जाता था। क्यों गए पहन के? मत जाओ पहन के। नहीं गुरुजी, हम क्यों नहीं जाएंगे? हाँ, वो भी देखेंगे हमें गुरुजी। अरे यार गुरुजी, वो कौन? अरे आपके दोस्त है यार। फिर वही आपके दोस्त लोग आपको देखेंगे ना, कहेंगे यार क्या बंदा कपड़ा पहना है यार, क्या चपुआ कपड़ा पहना है कि नहीं? और साथ ही साथ आप लोग अच्छे से जाते क्यों? क्योंकि ताकि इंप्रेशन पड़े। तभी आप इतने चीज़ों के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं और उसी की शादी में आप लोग तो ऊँचा कपड़ा पहन के जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपके भविष्य का सवाल है करेजा, ये भविष्य है आपका। ये क्या है? ये पूरा का पूरा सर आपका भविष्य ही है। ये क्या है? भविष्य है। इसी से आपको आने वाले दिनों में जॉब मिलेगी, इसी से आपको आने दिनों में पैसा मिलेगा, क्योंकि जब पढ़े लिखेंगे तभी तो आप जॉब पाएँगे, हैं? नंबर अच्छा रहेगा तभी न कहीं आपका मेरिट में नाम आ जाएगा। तो जब शादी के लिए इतना अच्छा कर रहे हो तो अपने पेपर, अपने भविष्य के लिए कितना बेहतर आपको करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? तो विशेष तौर पर ध्यान देंगे, सबसे पहला आप सफाई पर ध्यान देंगे। किस पर? सफाई पर। कोई भी सेंटेंस आपका गलत हो जा रहा है, कहीं पर काटिएगा मत। आप ये पेपर पूरा उठाएँगे, कॉपी उठाएँगे, आप देख लीजिएगा एक जगह भी कटा नहीं है। भले ही गलत हो, लेकिन कटा नहीं है। ठीक है ना? दूसरा दूसरा आपको फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सबसे पहले आप उन प्रश्नों का आंसर कीजिए जिसका उत्तर आपको आता रहे। मैं आपको फिर सजेस्ट कर रहा हूं, आप इस वीडियो के द्वारा आप भाई साहब तो आप नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, इस वीडियो के द्वारा आप पास हो सकते हो। जो बच्चे एकदम होपलेस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो भाई क्यों घबरा जा रहे हो? जब नहीं आ रहा है तो इससे बेहतर है कर के आओ। जब आपको कुछ भी सर ना समझ आए ना, तो उससे बेहतर होता है कि आप किसी चीज को करके आओ। अच्छा लगता है सर, पता है मांझी भी सर जब पहाड़ खोदता था तो वो कभी नहीं सोचा कि हम हार मान जाएंगे। वो हमेशा से सोचता था सर कि हम जीतेंगे, आज नहीं तो कल जीतेंगे सर। थोड़ी ना गुरुदेव 40 लाख की भीड़ देख के डर जाएंगे। हाँ, हम कर जाएंगे। समझ आ रहा है ना? यानी कि हमें करके दिखाना है गुरुजी। और जब आपके अंदर करने का जुनून है ना सर, तो आप अच्छे से करोगे। तो आपको कहीं कट पिट नहीं लगाना है।
तीसरा, हर एक क्वेश्चन का जवाब देना। बच्चे बहुत सहम जाते हैं, डर जाते हैं। अरे गुरुजी न्यूमेरिकल है, नहीं आया। अरे भैया हम कह रहे हैं कि उसमें बिलियन लिखा हुआ है, भले ही बिलियन से गुरुजी सवाल है, आप बिलियन के बारे में तो लिख सकते हो ना सर। बिलियन के बारे में लिख सकते हो कि नहीं, एक बार आप बताइए। आप लिख सकते हो सर बिलियन के बारे में। अगर आप बिलियन के बारे में लिख सकते हो तो नंबर कैसे नहीं मिलेगा। देखिए हर चीज मैं प्रैक्टिकली बातें करता हूँ भैया, इंजीनियर है सर, टेक्निकल दिमाग लगाते हैं सर, समझे ना, बहुत दिमाग लगाते हैं सर इंजीनियर लोग। सर पता है हमें कैसे करना है, मैं आपको बता, दिमाग लगाइए, दिमाग प्रैक्टिकल चलिए। 3 किताब लीजिए और तीनों में प्रतिरोध का जाकर परिभाषा पढ़ो। तो हर एक किताब में सर आपको अलग अलग परिभाषाएं देखने के लिए मिलेगी। हमें मन में आ रहा होगा, गुरु जी इंजीनियर है तो बायोलॉजी कैसे पढ़ावत है, ये सवाल होगा। तो सर मैंने बीएससी से बायोलॉजी भी कर रखी है, परेशान मत होइए। अब उम्र छोटी है, पढ़ाई मैंने पूरा किया है सर, परेशान मत होइए सर। पता है क्यों? आप लोगों के किया है। अपने अंदर भी था ड्रीम, चलो यार पढ़ते चले जाओ, कोई बात नहीं। कर करके बैठे भैया, आल्टो करके बैठे हैं, और बताओ कलाकारी ही आती है, तभी तो कलाकार है, बहुत बड़े कलाकार है, पता कि नहीं? एकदम बना देते मदारी गुरुजी, अरे गुरुजी चौ चौ बड़ा। मेरी बातों को दिल पे मत लिया करो, थोड़ा मजाक करते हैं, सीरियसली मत हो जाया करो यार, क्या यार गुरुजी, हम तो ठहरे बेरोजगार, क्या करें यार, कुछ नहीं जीवन में, बस यही करते हैं, आप लोग को पढ़ाने का काम करते हैं। चलिए, तो आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चन का आंसर करना है। मैं आपको अपना बता रहे हैं, मेरा सेमेस्टर वाइज पेपर होता है, जब आप इंजीनियरिंग करोगे तो वहाँ पे सेमेस्टर वाइज पेपर होता है। उसमें क्या होता है सब पता है? हम लोग कुछ नहीं पढ़ते थे, कुछ भी नहीं पढ़ते थे, 6 महीने तक पढ़ते ही नहीं थे। हाँ, जब एक दिन पेपर बचता था, एक दिन सब वही करते हैं, परेशान ना हो, सब वही करते हैं। एक दिन पेपर बचता था, तो हम लोग रात भर पढ़ते थे, रात भर पढ़ते थे और फिर जाके लिख देते थे। क्या करते थे? लिख देते। तो सोचिए, पढ़ते तो थे रात भर और जाके लिख देते थे। अब ये भी नहीं समझ में आता था कि लिखे क्या, एग्जामिनर पूछा क्या था। लेकिन हाँ, वही ईंट, गिट्टा, पत्थर, लकड़ी, अब सिविल इंजीनियर जानते हो क्या होता है? लिख देते, छापते थे। लेकिन लिखते थे सर जरूर। आप लिखोगे तो नंबर मिलेगा। एक दिन का मैं अपना स्टोरी बता रहा हूँ भाई, तब जबरदस्त मोटिवेशन मिलेगी, जाके कल अप्लाई करना, एकदम लिख के आना बस। एक दिन की बात बता रहे हैं, हमारे 2 दोस्त थे, बहुत मजा आती थी। मैं अपने दोस्त के पास कॉल किया, भैया काहे का पेपर है? तो कहे कि सर कल तो, मैं ऑफलाइन तब कोचिंग पढ़ाता था अपना, पढ़ता भी था यार, पढ़ाता भी था, जानते हो, जिसको पैसे की नीड है वही तो आके पढ़ाएगा यूट्यूब पे। हाँ, घर वाले भी कहेंगे कि अरे तैयारी कर रहे हो तो भैया खुद का खर्च निकाल लो। हाँ, पिताजी कब तक देंगे, इन्होंने इतना तो पढ़ा दिया मुझे, अब के कब तक देंगे पैसा, हमेशा तो नहीं देंगे ना। फिर 20-22 साल का लड़का हो गया, तब हम फिर चले, पापा पैसा दे दो पढ़ने के लिए। अरे ठीक है यार, आपको पढ़ाते अपना, सब कुछ हो जाता है, पढ़ते और क्या करते हैं, अपना चल जाता है काम, इतना बहुत है सर हमारे लिए, और आप लोगों के प्यार की वजह से सब कुछ चल रहा है, ठीक है ना। तो उसके बाद फोन किया मैंने, तो वो कहा कि गुरुजी पेपर है कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। अब सोचते थे चले जाओ, कंक्रीट टेक्नोलॉजी का पेपर है। अब हम 2 दिन लगातार, मैं और एक दोस्त था, और एक दोस्त था हमारा, जो कि अब तो कहीं जाके दूर रहता है, कमाता है। तो बहुत ही अच्छे दोस्त थे हमारे, एकदम आतुर थे कुछ भी करने के लिए, सब धुआं-धुआं गुरुजी। अब क्या हुआ, हम लोग 3 दिन वही पेपर पढ़े, कंक्रीट टेक्नोलॉजी का, सोचते चले जाओ। भैया जिस दिन पेपर देने जा रहे थे, वही रटते हुए जा रहे थे। पहुँचे जैसे एग्ज़ाम सेंटर पे, तो हम लोग देखे हमारे हाथ में कंक्रीट टेक्नोलॉजी, हम लोग के सभी बच्चों के स्थान पे 3 लोगों के। अब बाकी और लोगों के अंदर बीसीएमआई लेके घूम रहे थे। अरे भाई साहब सोचो, हम लोग वो बंदे हैं जो कि 3 दिन कंक्रीट टेक्नोलॉजी लगातार पढ़े, बीसीएमआई को हाथ तक नहीं लगाया, छोड़ो 6 महीने तक उसको नहीं पढ़ा था। और जब पता लगा तो गुरुजी देखे तो अरे यार ये तो पेपर किसी और का है। अब सोचो क्या स्थिति हुई होगी। फिर एक दूसरे के देखते ही सबका धुआं-धुआं हो गया, कहेंगे अब धुआं-धुआं क्या, आग लगा थोड़ी ना आएँगे, आग तो अब खुद के अंदर लगी पड़ी है। भाई साहब हम लोग गए, डिसाइड किए, मैंने तो भैया डिसाइड किया तुम करो चाहे ना करो, हम तो भैया पूरा छाप के आऊँ। हाँ, बढ़िया बैठे, बढ़िया निकाला पेन भाई, छापना शुरू किया, ऐसा छापा कि 50 में मेरे नंबर आई थिंक 37-38 आए थे। 50 नंबर का होता है, 17 नंबर पास मार्क का होता है इंजीनियरिंग में। हाँ, और सबका अलग-अलग अपना पेपर होता है। तो उसमें मैं 37 नंबर पे आया था बीसी में, सोचो। वो बंदा जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ा है, वो सिर्फ़ लिखा था। तो लिखने में जो पावर होती है ना सर, आपको अच्छा मिलता है। एक मैं आपको बता दूँ, बोर्ड की जो कॉपियाँ होती है, स्टेप बाय स्टेप जचती है। स्टेप बाय स्टेप का मतलब है सर कि आपने क्या लिखा है,
क्या उससे रिलेटेड कुछ लिखा है कि नहीं? मजे बहुत लिए हैं, इसलिए कहते हैं ना सर, आप भी इंजॉय करो, इंजॉय के साथ पढ़िए, बहुत सफलता मिलेगी आपको। कभी परेशान नहीं होना चाहिए सर, कभी होपलेस नहीं होना चाहिए। पता है सर, एक दुःख भरी कहानी होती है लोगों की, अपनी भी कहानी है सर, अपनी भी कहानी है। मैं कभी भी डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ाता था। जब मैंने देखा कि यार कोई पेपर निकलता है, गवर्नमेंट जॉब एक ऐसी चीज़ है ना सर, वो कहेंगे, मेरी मम्मी कहती है कि बेटवा सरकारी नौकरी ले ले, बेफालतू तू परेशान है यूट्यूब पे। मैं कहा मम्मी ठीक है मेरी आदत है यार पढ़ाने दीजिए। मेरी मम्मी का बस चले कही नहीं, नहीं मत पढ़ाओ यार। मैं भैया मेरा मन करता है इसलिए मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना? मेरी मम्मी कहते सरकारी नौकरी ले लो बेटवा। हम कहते आ ही जाए, बहू आ ही जाए, बच्चों का आशीर्वाद रहेगा आप लोगों का। तो ठीक है, देखिए मेहनत पे सर, ठीक है अधिकार टू पेपर नहीं निकला, आज नहीं निकल कल कहीं न कहीं निकल ही जाएगा यार, है कि नहीं? वैकेंसी तो बहुत है, अब भरी पड़ी, ठीक है कहीं न कहीं। और यार एक लेवल का अपना है, ये नहीं कि मैं किसी में भी हाथ मार दे। तो भैया किए हैं, उससे रिलेटेड अपने को लेना है, काम खत्म हुआ। मैं वो लड़का नहीं हूँ कि ये फॉर्म है चलो यहाँ पे भी देख लें, क्या मतलब यार? जो अपने को है 100% देना, जो ड्रीम है उसको पूरा कीजिए। मैं कभी नहीं सर सोचता था। मुझे लगता था कि मुझे पता है कि आप लोगों को थोड़ा ये लगेगा कि गुरुजी टाइम बर्बाद कर रहे हैं, थोड़ा यार देख लो यार, आज के बाद आप लोग नहीं मिलोगे पहली बात। आज के बाद आप लोग कभी भी हमारे यूट्यूब पे नहीं आओगे मुझे पता है। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपने छोटे भाइयों को ज़रूर सजेस्ट करिएगा, एसके मिस्टर शिवम है, पढ़ाता है, गेस्ट पेपर देता है, पूरा कंप्लीट भी करवाएगा। एक बार देख लेना। तो यही सब बातें हैं छोटी-मोटी, हाँ? तो इसीलिए कहते हैं सर मेहनत कीजिए, आज नहीं तो कल आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, परेशान नहीं होना है, डर के आगे जीत है। अपना भी स्ट्रगल बहुत होता था, मैं जब 12th में बैठता था मैं रोता था, पता ही नहीं था यार 12th 10th में बहुत ज़्यादा अच्छे से, जीआईसी में पढ़ता था और वहाँ पे गए पेपर देने रोता था। लेकिन तब भी हाँ, अच्छे मार्क्स आ जाते थे, 80-85 कोई दिक्कत नहीं, इतने में हम टॉपर नहीं थे, समझ आ रहा है ना? लेकिन हाँ, आप पढ़ो कि आपका भविष्य में काम करे। ये नहीं कि आप देखोगे कि यूपी बोर्ड में कुछ ऐसे टॉपर्स ही हैं बच्चे जो कि बाद में कुछ नहीं। आपको ठीक है, आपका मार्क्स डिसाइड नहीं करता कि आप भविष्य में क्या कर पा रहे हो। इसीलिए बहुत बेहतर चलो यार, बहुत बेहतर से। बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। जीवन में विपत्तियाँ आएँगी, बहुत सारी चीज़ें आएँगी। मैंने भाई ये जो था आप लोग सेटअप एकदम 100% क्वालिटी के साथ जितना भी था एकदम भयंकर तरीके से शुरू किया आपके लिए। आपको क्या लगता है हमारे पास टीम है सर? कोई टीम नहीं है। अपना जब आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम आता है ना तो अपनी पढ़ाई ऐसे पकड़ते हैं, उसको बहुत ही प्यार से बगल रखते हैं। फिर उसको बंद करके आप लोग को पढ़ाते हैं, जैसे आपका पेपर हो जाएगा, फिर अपना मैं अपना पढ़ाई चालू कर देता हूँ। मुझे अच्छा लगता है सर, पढ़ाना, पढ़ना। एजुकेशन जो है ना सर जी, ये बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। मतलब आपको ठीक है भले आप सफल होइए ना होइए लेकिन आप जीने का तरीका सिखा देती है सर आपको। जीने का स तरीका पता है? आप के जो माँ-बाप हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते हैं कि नहीं? वो किस लिए करते हैं? क्योंकि उनको लगता है सर हमारा बेटा आज पढ़ लेगा, तो कल को ये अधिकारी बनेगा, कल को ये बंदा हमारा डॉक्टर बनेगा, ठीक है ना? ये थोड़ा मोटिवेशन लो यार, जाकर कल छाप के आओ कुछ भी हो जाए सर। बस यही सोचना बैठ के, कि हमारे माँ-बाप ने हमारे ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया है। मुझे पता है टाइम बर्बाद हो रहा है इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आज तो ज्ञान देंगे, भर-भर के ज्ञान देंगे, आप लोग दोबारा नहीं मिलेंगे। हम आपको छोड़ेंगे नहीं सर। ऐसा आपके दिल में घुसेंगे ना, हमें हमेशा याद करोगे, कि यार एक शिवम भी था जो पढ़ाया था मुझे 12th में। यार मैं देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि यार हमारे इस यूट्यूब चैनल से ये टॉप निकले, ये टॉपर निकले। भाई टॉपर सब बना रहे हैं यार। लड़का कभी एक टीचर से नहीं बढ़ता, लड़का कभी एक भी यूट्यूब चैनल से नहीं पढ़ता। मुझे मैं ये बताओ यार, अब मैं ये कहूँ कि ये बंदा भैया मेरे चैनल से टॉपर किया, ठीक है यार पढ़ा है, मेहनत किया, बन गया यार, डाल दो यार, क्या मतलब मैं ही। अब हमारे चैनल पे आपका अच्छा मेरा क्या, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो सीधा कहता हूँ मेरा संसार में कुछ नहीं है, कुछ भी है तो आपका लोगों का है। आपका प्यार है इसीलिए मैं हूँ, आपका प्यार नहीं रहेगा तो मैं रहूँगा ही नहीं, सीधी-सी बात है। जो ये आपका चैनल है सर, आपने खुद देखा कि हर एक आपने प्यार बहुत अच्छा दिया, हर एक वीडियो से लाखों में बच्चे ने देखा, वॉच किया। लाइव स्ट्रीम में पड़ा हुआ है, वीडियो सेक्शन में पड़ा हुआ है, आप खुद देख लीजिए। हाँ, आपने बहुत प्यार दिया यूपी बोर्ड में, बहुत ही भरोसा आपने किया इस बार। इसके लिए आपका हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करूँगा सर, क्योंकि अपने को कभी मुझे क्या है ना कि एक होता है कि यार एटीट्यूड ये सब कुछ भी नहीं सर। ज़िंदगी ने इतना ठोकर मारा ना सर, एकदम सुधार आ गया ज़िंदगी में। बड़े-बड़े लोग मिट्टी में मिल गए, हम कौन से सजीव बने हुए मिट्टी के हैं कि अभी हम रहेंगे। नहीं सर, कभी घमंड नहीं करना चाहिए किसी चीज़ का। जो है एकदम अच्छा है सर, प्यार से रहना चाहिए, एकदम मिलकर रहना चाहिए। ये होता है ना सर, ये जो मुट्ठी होती है बहुत ताकत है सर। अगर आप ये पाँचों उँगलियों को एक साथ जोड़कर किसी को एक मुक्का मार दो, दिमाग हिल जाता है सर। एक उँगली से मारोगे तो आपकी उँगली टूट जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं अपने अंदर जो मोटिवेशन रहता है भर-भर के डालो और कभी भी डिमोटिवेट फ़ील कर रहे हो तो अपने माँ-बाप का एक चेहरा देख लिया करो।
एक छोटी-सी प्यारी-सी आपको स्टोरी सर बताऊँगा। एक बात बताइए आप लोग, आप जब अपने दोस्त को 1 रुपया देते हैं, तो कितनी बार माँगते हैं सही-सही बताना? "अरे! हमारे 1 रुपया ले रहा, हमें दई दे।" माँगते कि नहीं ऐसे? अरे हम भी गाँव से आते हैं, आपकी तरह हम भी हैं सर, परेशान मत होइए। माँगते हैं ना? आपके पापा आपसे कभी माँगे कि बेटा मैंने आपके लिए फीस दिया है महीने का, मैंने कपड़ा दिया है, कभी बोले सर? आप ज़रा सोचिए। एक बाप अपने बच्चे के लिए क्या-क्या नहीं करता सर। पूरी जायदाद तक वो दे देता है। लेकिन मैं कभी-कभी देखता हूँ ऐसे-ऐसे बच्चों का उदाहरण जो कि लाइव मैंने देखा है, अपने बाप को ही सर गाली दे के चले जाते हैं। कितना बुरा लगता है पता है? मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अपनी बात बता रहा हूँ सर। मैंने अपने माँ-बाप को भगवान माना है। मैंने जब प्रैक्टिकली देख लिया कि वो है यार, मतलब कि मम्मी मेरी कहती है कि बेटवा भगवान की जब पूजा कइला। हम तो सीधा कहते हैं कि मेरे माँ-बाप भगवान हैं, आप ही भगवान हैं। मैं मम्मी से कहता हूँ, "मम्मी आप आप भगवान की पूजा करिए, मैं आपकी पूजा करूँगा। आप उधर से ले आइए, इधर से मैं ले लूँगा।" सीधी-सी बात है, काम खत्म हुआ। क्योंकि यार शास्त्रों में कहा गया है कि माँ-बाप ही ईश्वर होते हैं, गॉड होते हैं, वही हैं और कोई नहीं है सर। आप ही बताइए सर आपको जन्म कौन दिया? आपके माँ-बाप दिए ना। तो मेरी ये जाते-जाते आप ये लास्ट वीडियो शायद रहेगी मोटिवेशन पे या फिर मूड पे, बाकी आप कल के बाद नहीं रहोगे। जाते-जाते एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, हमेशा आप अपने माँ-बाप से प्यार करिएगा, अपने माँ-बाप के साथ रहिएगा और उनको कभी भी दुःख मत दीजिएगा। ठीक है, 12th में जो भी अच्छा नंबर आएगा, नहीं आएगा, कभी भी डिमोटिवेट फील मत होइएगा सर। कभी भी गलत कदम मत उठाइएगा। ये नहीं कि सर हमें बहुत कम नंबर मिला, हम गलत कदम उठा लेंगे, कभी मत करिएगा सर। कभी भी आपके पिता ने आपसे बोला कि बेटा आज 1 रुपया नहीं है मेरे पास, नहीं भी रहता तो बोलते हैं, कोई बात नहीं हम कल दे देंगे बेटवा फीस तो दई देत, लई जाके जमा कई देह, बढ़िया मन लगा के पढ़। कभी बोले सर? और आप लोग क्या सर 1 नंबर नहीं आया, बोर्ड में रिजल्ट क्या खराब आया, आप तुरंत उल्टे-सीधे काम करने के लिए सोचने लगते हैं। आप क्यों रो रहे हैं सर? देखिए, ठीक है, रोना थोड़ा लाज़मी है यार। आपने साल भर मेहनत नहीं किया, अब लास्ट डे कर रहे हैं, तो आपको रोना आएगा ना, इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि ठीक है, रोना भी एक अच्छी आदत है। आज अगर आप रो रहे हैं, कम से कम कल तो नहीं रोएँगे यार। हाँ, ये कहो कि ये 12th का है, जब आपके ऊपर लगातार भविष्य बनाने के लिए 5 साल पैसे इन्वेस्ट किए जाएँ और आपकी सरकारी नौकरी ना निकले, घर की खेत भी बिक जाए, तो उसकी तकलीफ क्या होती सर? आइए कभी प्रयागराज में रहने वाले बच्चों से पूछाते हैं सर। क्या तकलीफ होती सर? एक चाय पीने के लिए ना 1000 बार सोचते हैं सर। इन्होंने क्या बनाया पता है? ऑप्शन रख लिया है सर, बेरोज़गार लड़के। क्या करते हैं सर? रोज़गार बहुत ज़रूरी है आज की दुनिया में। वो कहते हैं चाय नहीं पिएँगे, गर्म पानी पी लेंगे, सेहत अच्छा होता है। अरे भाई उनका दुःख क्या है? चाय नहीं, बल्कि सर उनके पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए चाय के स्थान पे उन्होंने ऑप्शन बना लिया है कि हम पिएँगे सर गर्म पानी। पता है सर ये तकलीफ होती है। आपको क्या लगता है? बहुत सर क्रिटिकल कंडीशन है। बस रोना मुझे नहीं आता है, लेकिन ऐसे-ऐसे स्टोरी हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, आपको दिखा दें सर हालत खराब हो जाएगी आपकी सर। आपको क्या लगता है? हुँ? हालाँकि जाने दीजिए ये सब बहुत लंबी बातें हो जाएँगी, आपको बताने के लिए। आप लोग नहीं मिलेंगे, हमेशा मुझे आप लोगों से मिलने के लिए एक आतुरता रहेगी यार कि हाँ यार, मेरे बच्चे हैं। जो भी मेरे अंदर नॉलेज था सर, मैंने पूरा निकाला और आपको दे दिया। अब आपका जो सर प्यार होगा, आप एक कमेंट ज़रूर करिएगा, जो भी आपके अंदर मेरे लिए होगा सर। आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, आप लोग प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर से ज़रूर करिएगा। और ये अगर आपको अच्छा लगेगा तो ये वीडियो शेयर करिएगा अपने भाई-जनों के पास जो आपके 12th में हैं दोस्तों के पास। क्योंकि हमेशा याद रखना सर असफल आज हो रहे हैं, लेकिन कल आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कभी कोई भविष्य नहीं देखा है। आपको आज जो गाली दे रहा है सर, वही जब आप सफल हो जाएँगे तो आपके पीछे आएगा। आप क्या कर रहे हैं किसी से मत बताओ। आप अपने फ्यूचर में क्या करने वाले हैं किसी से मत बताओ। अपने फ्यूचर के लिए पागल हो जाओ। समझ में आ रहा है ना? आप कहोगे मुझे पागल, पागल तो यार पूरी दुनिया है। कोई उनके लिए पागल हो गया, कोई प्रेम में पागल पड़ा है, दिन-रात लगे हुए हैं चैटिंग-चैटिंग। कोई तो गुरुजी पढ़ने के लिए पागल है, दिन-रात लाइब्रेरी में लगा हुआ है। कोई तो गुरुजी पैसे के लिए पागल है, दिन-रात कमा रहा है। हमारे जैसे पागल, मैं बहुत बड़ा पागल हूँ, मैं पढ़ाने में पागल हूँ, पढ़ने में पागल हूँ। पागल ही हुए भैया, हम भी पागल ही हैं। पागल पूरी दुनिया है बोल दिया करो, सब अपने-अपने जगह हैं। हालाँकि लैंग्वेज सब अपना-अपना टर्म यूज़ करते हैं, मेरा थोड़ा ऐसी भाषा है, अगर आपको बुरी लगे तो माफ़ करना मुझे सर। क्योंकि अपने को क्या है ना सर, झुकना पसंद है। उठिए क्या है सर जी एकदम उठा के वहीं तोप है, क्या तोप है यार भैया? बड़े तोप आए, चले गए। बहुत बड़े तोप आए, चले गए। रतन टाटा को सर जानते हैं? बहुत महान है सर।
जो लोग कहते हैं कि ये दुनिया के अरबपति हैं, हाँ, अभी देखो टॉप वन, भैया उतना पैसे ना हमारे रतन टाटा जी दान में दे देते हैं, टाटा साहब दान में दे देते हैं। जितनी सबकी नेटवर्थ है ना उतनी दान में देते हैं। सोचो भाई, सीखो यार उनसे, कुछ सीखना है हमें सर, हमें सीखना है। जितना आप सीख पाओगे वही आपको 12th के बाद काम देगा। बहुत बच्चे बीए बीएससी करेंगे, बहुत बच्चे अपना कोई इंजीनियरिंग करेगा, कोई फार्मेसी करेगा, ठीक है, आप लोग अपने अपने लेवल पे सब करिएगा, लेकिन हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आप कभी डीमोटिवेट मत फील होइएगा। अगर कभी भी डीमोटिवेशन फील आए तो अपने माँ बाप का चेहरा देख लीजिएगा और अपने माँ बाप की पूजा करिएगा सर, और कुछ मत करिएगा, और कुछ मत करिएगा। अगर आज आप कुछ भी हैं तो अपने माँ बाप की वजह से हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको क्या लगता है सर, आप उससे जाके तकलीफ पूछिए जिसके पास आंख नहीं है सर, वो देख नहीं सकता। उससे तकलीफ पूछो जो सुन नहीं सकता। उससे तकलीफ पूछो सर जिसके पास पैर नहीं है, वो चल नहीं सकता। उससे तकलीफ पूछिए सर जिसके पास दोनों हाथ नहीं है और वो कोई काम नहीं कर सकता। भगवान ने आपको पूरा सक्षम बनाया सर, ऊपर से नीचे तक। क्या बात करते सर, आपको तकलीफ है। आप कहते हैं सर हम बहुत गरीब हैं, हम पढ़ नहीं पाते। ये बहाना मत बनाओ सर, मेहनत करो। मनोज कुमार आईपीएस है बंदा, 12th फेल, फेल है ना, 12th फेल, हाँ, 12th फेल है बंदा। भैया क्या क्या नहीं किया उसने, हाँ, आटे चक्की पर काम किया, दूसरों का मतलब जाके भैया सब कुछ साफ किया, मतलब कि बाथरूम भी साफ करता था। भैया सब कुछ किए हैं, लेकिन आज देखिए सर क्या है, आईपीएस है। वो कहते थे यार साफ करता है क्या करेगा, लेकिन आज देखिए सर आईपीएस। तो जो फेलियर है ना, ये धब्बा तो लगा दिया जाता है, लेकिन जब आप सक्सेस हो जाएंगे ना, ये सब छिप जाएगा सर, फिर ये मोटिवेशन का काम करेगा। आज जो गरीबी आपके अंदर है ना, जो आप कहते हैं हम बहुत बड़े गरीब हैं, गरीब कोई नहीं है सर। क्या गरीब है सर, ये गरीबी दूर कर दे, कुछ भी गरीबी नहीं है सर। हमारे पास अगर हाथ है, पैर है, कुछ भी है, तो गरीबी दूर, गरीबी है ही नहीं सर। पता नहीं आप लोग क्यों सोचते रहे गरीब है, अपने पास सब कुछ है ना। पढ़ाई है ना, पढ़ाई से बढ़ के कुछ है क्या जिंदगी में, कुछ भी नहीं है सर। हालांकि बहुत बड़ा ये सेशन हो गया, इसके लिए माफी चाहते हैं। अगर कोई मेरा टर्म मिस्टेक हो गया हो, मेरे मुंह से निकल गया हो, तो देखो यार गला खराब है, तो इसके लिए माफी चाहेंगे। कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो हाथ जोड़कर आपसे मैं माफी चाहता हूँ। मैंने जितना भी पढ़ाया था, जो भी अपने अंदर नॉलेज था, मैंने आपको दे दिया है सर। जो भी रहेगा मैं देता रहूंगा। आपसे विनती है सर कि आप लोग अपने भाइयों से बोलिएगा कि शिवम भी एक है लड़का जो पढ़ाता है सर, जो उसके पास ज्ञान है वो देता है। काम खत्म हुआ, मुझे बनाना नहीं आता। हाँ, बनाना आता सर, मतलब कि मैंने जो तकलीफें सही है ना सर, मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे मतलब सहें। इसीलिए मेरी जो सर होता है ना, अपने को सर लाइब्रेरी बनवा रहे हैं। अब ये नहीं कि वो आप पैसा कमाना है, अरे पैसा क्या है यार, कुछ भी नहीं है यार। पैसा क्या है, आपको क्या लगता है पैसा सब कुछ है सर? पैसा कुछ भी नहीं है सर। मानवता होनी चाहिए सर। एक मतलब कि मैं सोचता हूँ कि जो मैं लाइब्रेरी बनवा रहा हूँ, गाँव में लाइब्रेरी बनवा रहा हूँ, हाईवे पे सर, ताकि जो गाँव के बच्चे हो, जो सिटी में जाके पढ़ते हैं ना सर, उनको तकलीफ ना हो। वहाँ पे मैंने हाईटेक लेवल बनवा रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी करने वाले बंदे आराम से पढ़ाई कर सकें। तो अपना जो है सर, जो मुझे करना है मैं तो करूँगा, दुनिया चाहे जो बोले। इसीलिए जो आपको करना है करिए। आप अपना सफलता का योगदान दीजिए अन्य-अन्य क्षेत्रों में, तभी तो अपना भारत बढ़ेगा। बहुत प्यारा भारत है सर, अपना भारत बहुत ही प्यारा है, मैं सच बता रहा हूँ। जो अपने यहाँ छूट है बहुत सारी चीज़ करने का, कहीं मिलेगा नहीं सर। अपनी मिट्टी से प्रेम करिए सर। ठीक है ना, हम आप किसान फैमिली से हैं, इसीलिए हमेशा अपने को प्रेम देना है, अपने को करना है। और उसी चाहे कुछ भी बोले, कभी ध्यान मत देना, कभी ध्यान मत देना। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अपने माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना। इसके बाद आप मिलेंगे नहीं, मुझे पता है। अब इसके बाद आप लोग मिलेंगे नहीं तो दोबारा मुझसे कि गुरुजी कोई पढ़ाता भी था, भूल जाएंगे। लेकिन मेरी बातों को हमेशा ध्यान देना, कभी भी अपने माँ बाप को तकलीफ मत देना, उनकी बात मानना। आप ज़रूर सफल हो जाएँगे। अगर आपको बनना है डीएम, एसडीएम, इंजीनियर, डॉक्टर तो बन जाओगे, परेशान मत होना। मैंने सपने सच होते हुए देखे हैं और वो चीज़ मेरे साथ हुआ है सर। मैं कभी सोचता था मैं इंजीनियरिंग करूँगा, हो गया। मैं कभी सोचता था कि 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएँगे, हो गया। मैं सोचता था कि कभी मैं पढ़ाऊँगा, 1 लाख व्यूज़ आ जाएँगे, बच्चे जुड़ेंगे, देख लेंगे। आपने करवा दिया। सपने सच होते हैं सर, आप करिए तो सही सर। ड्रीम तो बहुत है। अपनी ड्रीम ऐसा है कि दिमाग एकदम हल जाए, एकदम खराब हो जाए। मेरी तो ड्रीम है सर बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी खुलवाने का। अब बताइए, पता नहीं सपना होगा कि नहीं पूरा। मेरा बस चले तो सब बच्चों को डाल दे पढ़ने के लिए, भैया पढ़ो, जाके पढ़ो, फीस दो या ना दो, बस पढ़ाई करो फ्री में। अपना ड्रीम वो है। हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कम से कम ये तो रहेगा कि मैं पढ़ाता हूँ यार।
अपने को बहुत अच्छा लगता है सर, मजा आती है आप लोगों के साथ। चलिए यहाँ पे बात करते हैं सर, क्या पास होने का तरीका। तो कोई बात तो मेरी बुरी लगी हो ना तो माफ कर देना सर मुझे, ठीक है ना। बहुत मैं ज्यादा आज बात कर लिया आपसे। हाँ, चलिए बहुत बातें हो गई। देखिए पास होने का तरीका की बात करेंगे सर। सबसे पहला आप क्या करिएगा, बहुविकल्पी सॉल्व करिएगा। क्या सॉल्व सॉल्व करेंगे सर, बहुविकल्पी सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे सर, बहुविकल्पी सॉल्व करिएगा। अब बहुविकल्पी गुरुदेव सॉल्व करने के प्रॉफिट क्या है, अरे भैया ही बताओ। 5 बहुविकल्पी हैं, जिंदगी भर तुक्का लगाए हैं गुरुजी हम लोग। अगर आपका कभी पेंसिल चोरी हो जाता है तो आप सोचते हैं ना, यही पेंसिल मेरा लिया होगा, जाते हैं उसके बैग में हाथ डालें, कभी कभी पेंसिल मिल जाती है। तो तुक्का तो आपने लगाया था ना, मजाक कर रहे हैं कि गुरुजी बताओ, गुरुजी चोरी का इल्जाम लगाना सिखा रहे हैं। तो हम तुक्का लगाए हैं ना, जिंदगी में काम किया है ना, तो 5 में तुक्का लगाएंगे, 2-3 सही होगा कि नहीं। हम बस वो बोलना चाहते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है तो कुछ लिख कर आओ, लिख कर जरूर आओ, छोड़िएगा मत। तो बहुविकल्पी लिखने का सबसे अच्छा मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, थोड़ा कॉपी भी भरेगा, एग्जामिनर को अच्छा भी लगेगा। ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या लिखिएगा, उसके बाद यहाँ पे प्रश्न लिखेंगे, फिर यहाँ पे सर आप चारों बहुविकल्पी लिखिएगा। चारों आपको क्या लिखना है सर, बहुविकल्पी लिखना है। उसके बाद यहाँ पे सर अपने उत्तर क्या करिए कर दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा। समझ आ रहा है ना, जो समझ आएगा आप यहाँ पे उत्तर लगा दीजिएगा। देखिए छोड़िएगा मत। उसी प्रकार ये भी अपना बहुविकल्पी कर दीजिएगा, इसी प्रकार ये भी बहुविकल्पी कर दीजिएगा, इसी प्रकार ये भी बहुविकल्पी। बहुविकल्पी में प्रश्न उत्तर दोनों साथ में करिएगा, चारों ऑब्जेक्टिव के साथ। ओके चलिए, उसके बाद जैसे कि आपका लघु उत्तरी, जब आपका प्रश्न आपको दिखाई देगा तो यहाँ पे आप क्या करेंगे सर, जो भी परिभाषा रहेगा आप इस परिभाषा के बारे में लिख दीजिएगा, इस परिभाषा के बारे में लिख दीजिएगा। जो आप करेगा ये तो कर ही लोगे, सब बच्चों को पता है, ये कर लेंगे, तो इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं समझ में आने वाली है कि इसमें दिक्कत भी होगी। मान लो ये नहीं याद है आपको, परिभाषा याद है, जो भी आप याद रहेगा लिख दीजिएगा। कुछ 2-3 नियम इसे से रिलेटेड लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा, सेम प्रोसेस इसी में भी होना है। समस्या वहां उठती है गुरुजी जहां पर थोड़ा न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल होता है सर। जब जहां पर न्यूमेरिकल होता है वहां पे हमें समस्या उठती है। चलो ये भी हो जाएगा। ये सर हम इसमें कैसे करेंगे, तो जब आप इन सवालों को हल कर रहे हैं तो एक बात ध्यान देना, हमेशा केमिस्ट्री में फिजिक्स में स्टेप मार्किंग होती है। स्टेप मार्किंग हम कह रहे हैं, छोड़ने से अच्छा है सर आप लिख कर आओ। छोड़ेंगे नहीं मिलेगा, लिख कर आओगे, कुछ आपको सर क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे जो इसमें है सर जी, यहाँ पे लिख दीजिए ज्ञात है। अब ज्ञात है क्या भैया, जो यहाँ पे दिया है कुछ मत करो, सबसे पहले इतना यहाँ पे उतार दो, इसी को इतना उतार दोगे तो अगर ये 3 नंबर का है तो 1 नंबर पहली बात तो यहाँ पे मिल जाएगा उतारने का। स्टेप मार्किंग होता है, मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है, स्टेप मार्किंग चलता है इसमें। तो आपको 1 नंबर ही मिल जाएगा, 1 नंबर यहाँ मिल जाएगा। कुछ अगर एक आध तो फार्मूला और लगा दिए, अपने से लिख उख दिए तो 1 नंबर यहाँ मिल जाएगा। अरे आंसर सही आ गया तो 1 नंबर यहाँ, 3 नंबर आपका क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, आपको ये फार्मूला नहीं आता, ये तो लिख सकते हैं भैया, ये तो साफ साफ है दिया है इसमें, ये तो लिख सकते हैं, 1 नंबर मिला। दूसरी बात गुरुदेव, हमें ये नहीं आ रहा है तो हम नष्ट समीकरण के बारे में लिख देंगे, नष्ट समीकरण के बारे में लिख देंगे, जो मन में आ रहा है वही नष्ट के बारे में लिख देंगे, ठीक है ना, सीधी सी बात है। सेल के बारे में कुछ लिख देंगे, ईएमएफ के बारे में लिख देंगे, लेकिन लिख कराओ सर, आप छाप कराओ। भर भर के एग्जामिनर चाचा नंबर देगा, परेशान ना हो भैया, भर भर के एग्जामिनर चाचा नंबर देगा। तो आपको ऐसे करना है, ये सब तो कर लेना है। अब बात करेंगे सर जी, जब यहाँ पे हम बात करेंगे कि प्रयोगशाला में बनाने का वर्णन कीजिए और हमें यहाँ पे रिएक्शन नहीं याद है, तो हम क्या करेंगे, आपको रिएक्शन नहीं याद है, क्यों घबरा रहे हैं, आपको ये याद है कि नहीं प्रयोगशाला में एथिल एमीन बनाने की विधि, आप वो तो कर दो यार, वो तो लिख दो, जो याद है वो तो लिख दो। भले ही आपको ये ना समझ आए, एसिटिक अम्ल के बारे में नहीं जानते, वो तो लिख दो, जो इसमें से आपको समझ आ रहा है वो लिख दो। भले ही रिएक्शन छोड़ दो लेकिन उससे रिलेटेड लिखो जरूर, लिख कर आना है, पास होगी। हाँ, 90 नंबर होगा, 70 नहीं 90 नंबर, अथवा वाला भी जोड़ो, 30 नंबर लेकर आना है। अगर आप लिख कर आओगे, सच में बता रहा हूँ, मेरी कसम खा लो, छोड़ो अपने उनकी छोड़ो गुरुजी, मेरी कसम खा लो यार, ये खा लो कि हर एक प्रश्न करके आएंगे, चाहे थोड़ा ही करें, लिख कर आएंगे। अगर ये है तो कर लोगे, सारा सारा प्रश्न में आप नंबर ढूंढ लोगे, नंबर पा जाओगे। अगर इक्कव क्वेश्चन छोड़ के आए, चाहे 1 नंबर वाला चाहे 3 नंबर वाला, तब दिक्कत में फंस जाओगे भैया, तब दिक्कत में फंस जाओगे। अगर हर एक आपने प्रश्न किया है, बना बना कर लिखा है, अपने सवालों को अच्छे से लिखा है, 100% गारंटी के साथ मैं देता हूं कि आप केमिस्ट्री में पास हो जाओगे, इसकी मैं आपसे शर्त लगाऊंगा।
अगर आप बना-बना के सभी प्रश्नों का उत्तर दिए हैं, तो आप पास हो जाओगे। ठीक है ना? चलिए। चलिए गुरुजी ये तो हो गया। हमें गुरुदेव ये वाला नहीं समझ आ रहा है, जैसे कि जब रिएक्शन होता है उसको कैसे करेंगे? मैं आपको थोड़ा बता दूँ, जैसे आपको मान लीजिए रिएक्शन है, तो गुरुदेव हम रिएक्शन वाला कैसे करेंगे? यहाँ पे ध्यान देना। ये जब आपको रिएक्शन वाला हो जाए, देखिए यहाँ पे है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। हम गुरुदेव हमें पता ही नहीं है रासायनिक समीकरण, याद ही नहीं है। इसको कैसे करेंगे? इसको भी तो बता दो। अरे यार, हम कह रहे हैं कि अगर आपने एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथाइल क्रिया द्वारा कुछ भी बना दो, जो मन में आ रहा है बस बना दो और बना के लिख दो, भले रिएक्शन मत लिखना। लेकिन ये तो लिख दोगे इससे ये बनता है। ये तो लिख दोगे, ये तो याद रहेगा, भले ही आप इक्वेशन भूल जाए, लेकिन ये तो याद कर लोगे या ये तो बनाकर लिख दोगे। बना कर छाप देना, ऐसा नहीं है 2 दिन का टाइम मिला था, आपने पढ़ा भी है और जो नहीं आएगा बना-बना के छाप देना, नंबर मिलेगा, पास हो जाओगे। परेशान मत हो। बहुत ज़्यादा परेशान होना सही बात नहीं है सर। एकदम दिमाग दिमाग को रिलैक्स करिए और जाइए पेपर में बैठिए, अच्छे से आपका नंबर गेन होगा। और मैं आशा करता हूँ जो यहाँ पे मैंने टर्म बताया उसे लागू करेंगे। हालाँकि कल 10 बजे लाइव क्लास करेंगे पेपर से 3 घंटे पहले। 10 बजे लाइव क्लास चलती है उसमें बताते हैं सारा टर्म कैसे पास करना है, कैसे लिखना है सारा चीज़ उसमें। और ये वीडियो यार थोड़ा-सा लंबी चली गई। आई थिंक ये वीडियो गई है 32 मिनट की और इसमें बहुत सारी मैंने बातें बताई हैं, आपसे बातें किया है। तो ये बड़ी लंबी वीडियो गई है इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन हाँ, अरे यार आज के बाद आप लोग मिलेंगे नहीं सर, कहाँ मिलेंगे आप लोग? बहुत प्यारे हैं पता है, आप लोगों की याद आएगी। 12th के बच्चों में 10th बच्चों में एक अच्छी बात होती है सर, पता है क्या? वो दुनियादारी से मतलब में रखते हैं। कौन क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। उनको बस अपने मम्मी-पापा से बहुत प्रेम होता है। इंस्टाग्राम पे गुरुजी खूब रील चलाते हैं, पढ़ाई करते, खाना खा के सो जाते हैं और हमारे जैसे टीचर्स को फॉलो कर लेते हैं कि हाँ, हमारे गुरुजी थे, पढ़ाते थे। ठीक है ना? और मेरी अगर कोई बात बुरी लगी हो तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक आप कमेंट ज़रूर अपना प्यार दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कुछ भी यार दिल खोल के, गलत सही जो मन में आए मेरे बारे में बोलने का बोलिएगा यार। अपने को क्या है प्रेम है सब। आप नहीं बोलोगे तो क्या पड़ोसी आके मेरा बोलेगा? अरे आप बोल लोगे चलेगा, पड़ोसी बोलेगा तो यार अच्छा नहीं लगता ना, पड़ोसी बोलेगा, है कि नहीं? तो आप लोग ज़रूर बोलिएगा सर और और ऐसे अपना पढ़ाई करिएगा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छा अपना पढ़ाई करेंगे, फ्यूचर में अपना ख़्याल रखेंगे, अपने माँ-बाप का ध्यान रखेंगे, अपने भविष्य को अच्छा बनाएँगे। हमेशा अपने माँ-बाप का बात ध्यान देना सर, जो बोलेंगे उनकी बातों का ख़्याल रखिएगा और उनका हमेशा ध्यान देना, ऐसे नहीं छोड़ देना। उनके सिवा आपका कोई नहीं है। मुझे पता है सर, आप बहुत डिस्ट्रैक्ट होंगे। अगर वो बोल दिए कि बेटा अभी मोबाइल मत चलाओ, तो मोबाइल रख देना शांति से, ठीक है ना? ये थोड़ी उनकी बातों का ध्यान देना क्योंकि जो बोलते हैं, वो सही के लिए बोलते हैं और वो आपको आज नहीं, वो जब आप 23 से 24 साल के हो जाएँगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरे माँ-बाप सही बोलते थे, है कि नहीं कलेजा? और आपको बहुत दिल से प्यार करते हैं, टेंशन ना लो सर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हाँ, प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, एक कमेंट हो जाना चाहिए। आज तो कमेंट छपना चाहिए सर। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।